आज है 9 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज के मूल्य के पॉइंट हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान बने, अपना और सर्व का कल्याण करो। तो बाप समान माना निराकार स्थिति में टिको। जितना मन निराकार स्थिति में टिकता है, अपना कल्याण करता है और अपने को टिकाकर दूसरों, जो दूसरे मन हैं, उनको भी बाहर निकाल पाता है। वो मन जो निराकार में टिकता है, एक रस अवस्था में टिकता है। सत्य को देखना, अपने को सत्य को देखना और अपने सत्य में रहना। अभी हमारा पाठ दो तरह से चल रहा है। जैसे एक हम निराकारी स्टेज की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब साक्षी भाव की भी, कि पार्ट में रहते, रोल में रहते, हमें कैसे साक्षी भाव में रहना है। और एक पार्ट का तो चल ही रहा है ड्रामा जो, तो हमें ड्रामा से अलग होकर, साक्षी होकर देखना है। वही है निराकार स्थिति में अपने आप को स्थित करना, आत्मिक स्थिति, साक्षी भाव वही है। तो दोनों पार्ट चल रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा साक्षी की स्टेज बनानी है कि सब कुछ होते हुए देखना है। ड्रामा में जो चल रहा है वो सब बना बनाया खेल है, और ऐसा दूसरों को भी, अपने आप को जितना जितना बनाएंगे, दूसरों को उसके वाइब्रेशन भी मिलेंगे और बताएंगे भी। तो गरीब बच्चे माना 8, गरीब बच्चे माना जिसमें अपनी शक्तियां भुला दी हैं, पूरी शक्तियां जिसकी भूल गई हैं, वो गरीब हो गए। और जैसे शक्तियां याद आती हैं तो हम अपने आप को कितना खुशी महसूस करते हैं कि हम कौन हैं, हम ये जान जाते हैं। 8 आना 1 रुपया का मतलब है, रोल चाहे जैसा भी हो, जो भी रोल में चल रहा हो, रोल की अमीरी, रोल की गरीबी, रोल में जो भी, तो अपने दुख का आधार रोल को नहीं बनाते जो, और जिनके पास जो है उतने, जो बाबा को देते, जितना देते उतने में ही, बाबा कहते ना, बिन कौड़ी बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाती। तो हमारे पास जो होता, बस हमको रूल से अलग होकर देखना है, अपने को डिटैच रखना है। मैं हूँ ही राजा आत्मा, तो फिर रोल में चाहे जो भी हो, उससे तो मैं अलग ही हूँ। तो पहले से ही मैं हूँ ही राजा आत्मा, मैं हूँ ही संपन्न आत्मा। शिव बाबा कहते, अब नॉलेज मिल रही है, तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है, बेहद की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भरते हैं, कहते हैं ना, झोली भर दे। तो किसको? साधु संत आदि को नहीं कहते, भोलानाथ शिव को कहते हैं, उसी से भीख मांगते हैं। तो जो भी भक्त आदि हैं, सब किसको पुकारते हैं, किसकी पूजा कर, उस निराकार को ही वो मानते हैं, वो याद करते हैं, जो सबके अंदर है। वो भोलानाथ, वो शिव, वो निराकार। तो जितना ज्ञान से बंधन तोड़ेंगे, उतना दूसरों को भी बताएंगे, बंधन मुक्त बनाएंगे, खुद बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। जो भी बाहर, जितना आप सुनते हो, जो भी आए, जो भी आते हैं उनको सुनाते हैं। अब हमारे यहाँ जो भी आते हैं, जैसे कोई आया, अब वो नहीं जानता है ज्ञान, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होगी कि इतनी प्यारी स्थिति बन जाती है, परमात्मा को याद करते करते। वो आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची स्थिति है कि आपके पास जो भी आएगा वो आपसे बिना लिए कुछ जाएगा ही नहीं, आप दोगे ही दोगे। तो वो आपसे ज्ञान की बातें निकलेंगी, और ऐसे निकलेंगी कि वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो भी कुछ थोड़ा सा दुख से बाहर आएगा। तो लेकिन इसके लिए स्टेज, मेरी मेरी मन जो है
अच्छे से नॉलेज लेके अपनी आत्मिक स्थिति बनाना, अपने को टिकाना निराकार में, वो जो बार बार टिकाना, बार बार जो बूंद बूंद रस से भर जाता है मन, वो रस निकलना ही है। वो जाएगा ही दूसरे के पास, रुक ही नहीं सकता है। जो मन पढ़ लिया है वो पढ़ाएगा जरूर। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकते। बेहद का मतलब पूरी साइकिल, पूरा ड्रामा, सब कुछ ड्रामा के अंदर है। सारा सत्युग त्रेता द्वापर सब कुछ अंदर है। जब तक मैं ये मन आत्मा मर्ज था, तब आत्मा में तो आत्मा और मन, आत्मा मालिक थी मन की, मन और आत्मा एक थे। फिर द्वापर से डुअलिटी आई, मन और आत्मा अलग, मन और आत्मा अलग हो गए। आत्मा अलग समझने लगी, मन अपने को अलग समझने लगा। जैसे सागर होता है, सागर में लहरें, तो लहरें कहें मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ, तो क्या वो सागर से अलग हैं? नहीं, आखिर वो उसी सागर का ही हिस्सा है और सागर में ही समाना है उनको। तो उसी से मिलना है। जितना आप अच्छी रीति पढ़ोगे, उतना पढ़ाने की इच्छा अपने आप होगी। आत्मिक स्थिति ही सबसे ऊंची स्थिति है, क्योंकि जिसकी झोली भरेगी वो देगा ना। हमें अपनी झूठी समझ, पुराने रोल की समझ को हटानी है, जो कौड़ी जैसी है, और सोल कॉन्शियस बनानी, जो हीरे जैसी है। योगी तो आत्मा बन वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। तो सत्युग जब होता है तो सब एक्यूरेट चलता है। यही है कि योगी तू आत्मा वह है अंतर्मुखी बन। तो वही अंतर्मुखी का मतलब अपने अंदर भीतर जाना, भीतर उस निराकारी में टिकना, लाइट हाउस माइट हाउस बनना, वो स्थिति बनाना। तो वो लाइट कहाँ जाएगी? वो फ्लो होगी आपसे। तो सत्युग जब होता है तो सब एक्यूरेट चलता है। जितना सोल कॉन्शियस बढ़ाते जाएंगे, उतना सब एक्यूरेट होता जाएगा। सत्युगी संकल्प थॉट्स को इमर्ज करना है, जो है मेरे पास। वो थॉट्स तो मेरे अंदर हैं ही सत्युगी, बस मुझे इमर्ज करना है, उनको बार बार क्रिएट करना है। अपनी पॉजिटिविटी स्थिति में रहना है, पॉजिटिव रहना है, हर हाल में खुश रहना, खुश, क्योंकि हमें कौन मिला है? हमें तो भगवान मिल गया। और कलयुगी सोच से छोटी छोटी बातें, पुराने संस्कार, स्वभाव, ये सब से बाबा को दे देना कि मेरा नहीं बाबा, अब खत्म इसका पार्ट, अब तो मुझे सत्युगी बनना है। तो जितनी खुशी में रहेंगे, उतना दुख भूलता जाएगा। उसके लिए मुझे हमेशा याद रखना है मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कौन मेरे साथ है। ये सदा याद रहे कि निराकार परमात्मा की संतान हूँ, मैं भी निराकार हूँ। अभी दुनिया सुंदर बनने वाली है। पुरानी दुनिया से बाबा कहते हैं ना, लंगर उठा हुआ हो, तो लंगर उठे रहने का मतलब कि मैं भूलूं ये पुरानी बातें, परेशान करने वाली बातों को अपना नहीं समझना मुझे। ओम शांति।